साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हें हर धोखे से बचाऊंगा मेरे बच्चे। अब जो भी तुम्हारे साथ होगा मैं तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि तुमने बहुत पहले धोखे खाए, बहुत कुछ खाया तुमने। क्योंकि बहुत लोगों ने ना तुम्हारे सीधेपन का, तुम्हारे सच्चाई का, तुम्हारे अपनेपन का बहुत फायदा उठाया। लेकिन अब तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें हर धोखे से बचाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है, अक्सर देखा है कि जब तुम परेशान होते हो ना तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, मानसिक तनाव में चले जाते हो, पर लोगों को ये दिखाई नहीं दिया। लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया और वहां से चले गए तुम्हें धोखा देकर। और तुम किस हालत में थे ये किसी ने जानने तक की कोशिश नहीं की। तो जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अब वैसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना, अब वैसे लोगों पर कभी विश्वास भी मत करना। वैसे क्या, किसी पर भी मत करना, क्योंकि भरोसा ना हर किसी पर नहीं किया जाता। पहले देखा जाता है, परखा जाता है, उसके बाद ही ना भरोसा किया जाता है, वो भी धीरे धीरे मेरे बच्चे। क्योंकि तुम बहुत कोमल हो, तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, तुम बहुत प्यारे हो। कोई तुम्हारे लिए अगर जरा सा भी करे ना तो तुम उसके लिए बहुत करने की कोशिश कर लेते हो, इतना कि वो अगर तुम्हारे सक्षमता के बाहर भी है ना तब भी तुम करने की कोशिश कर लेते हो। तो फिर मुझे मालूम है तुम्हारा हिसाब कि तुम किस तरीके के हो, मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में। इसलिए अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूँ, क्योंकि बहुत परेशान हो गए हो तुम, बहुत ज्यादा परेशान। तुम्हें दुनिया ने बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया है तुम्हें। कदम कदम पर तुम्हारी परीक्षा लेने की कोशिश की है लोगों ने, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मैं हूं तुम्हारे साथ। और सुनो, तुम जो बड़े होकर ना घर में छोटे की तरह रहते हो ना, ये सही नहीं है मेरे बच्चे। तुम अगर बड़े हो ना तो अपना हक मांगना सीखो, अपनी चीजों को बोलना सीखो। हर बार बड़ों की बातों को काटना ये सही नहीं है ना। छोटे अपनी मनमानी करते जा रहे हैं और तुम बड़े होकर ना कुछ भी नहीं कह पाते, और तुम्हारे इन्हीं बातों का ना वो फायदा उठाते हैं। तो चीजों को समझो मेरे बच्चे, बोलना सीखो। कब तक नहीं बोलोगे। जहां तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला गलत है तो बोल दो ना। अगर उसे नहीं समझना होगा तो नहीं समझेगा, लेकिन कम से कम बोलना शुरू करो। उसे एक बार समझ में नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, लेकिन तीसरी चौथी बार आएगा। अपने बड़े होने का एहसास तो कराओ। तुमने कभी अपने बड़े होने का एहसास ही नहीं कराया। तुम प्यार में रह गए कि सब प्यार से रहें, सब साथ में रहें। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, जो बड़ा छोटा है ना, जो चीजें है ना वो अपनी जगह है, जो अपना ओहदा है, जो अपना स्थान है, उसका तुम्हें आत्मविश्वास के साथ खड़े रहना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा, अपनी इज्जत मांगनी होगी। क्योंकि बहुत हुआ है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने बस प्यार प्यार में सब कुछ सबको अपना माना, लेकिन सामने वाले ने तो तुम्हें नीचे ही समझ लिया। लेकिन अब तुम ऐसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अपनी स्थान को पाने की तुम्हें जरूरत है। तुम कोशिश करो उसे पाने की, अपने बड़ापन का दिखाओ। मैं ये नहीं कहता कि सख्ताई बरतो, नहीं, लेकिन तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे शब्दों में इतनी बुलंदी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि वो तुमसे छोटा है, उसे समझ में आना चाहिए। और ये बात को तुम समझाओगे उसे कि तुम उससे ज्यादा बेहतर समझते हो उसके लिए। समझ गए। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे घर के आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, तुम्हारे घर के बाहर जहाँ तुम सोचते हो कि वहां नकारात्मक ऊर्जा है, जो चीज है वो सही नहीं है वहां पर, है ना। तो तुम्हारा जो शक है ना वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब तुम मेरी ऊदी का छिड़काव कर देते हो ना अपने पूरे घर में, तो जो वो बुरी चीज है ना वो तुम्हारे बाहर ही है, तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रही। क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर मैं जो बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे घर के अंदर नारायण जो बैठे हुए हैं। तुम क्यों परेशान हो रहे हो। जब हम लोग बैठे हुए हैं ना तो मजाल है किसी की तुम्हारी चौखट को लांग कर कोई अंदर आ जाए। किसी की इतनी मजाल हो ही नहीं सकती। घबराया मत करो, अपने मन को परेशान मत किया करो। और ये क्या, रात रात भर बेचैन रहते हो, सोते नहीं हो, परेशान रहते हो, ये सोच कर कि क्या है क्या नहीं है। इतना अपने मन को परेशान मत करो, घबराओ मत। सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। तुम्हारे मन की परेशानी को मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है तुम किस वजह से परेशान हो। तो परेशान मत रहो, बिल्कुल मत रहो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और सुनो, जो लोग काले रंग से वहम करते हैं ना, उन्हें काले रंग की कोई भी चीज भेंट कभी मत करना। उनके मन में ना तुम्हें लेके संशय पैदा होगा, वहम पैदा होंगे, क्योंकि वैसे ही वो बहुत अंधविश्वास चीजों में बहुत विश्वास रखते हैं। तो तुम ना ऐसे लोगों को थोड़ा सा ना अलग तरीके से देखा करो, क्योंकि तुम ना बहुत खुले दिमाग के, खुले सोच के हो, लेकिन वो बहुत वहमी है। तो ऐसे लोगों के आसपास या उन लोगों को कुछ ऐसी चीजें मत भेंट करो जिससे कि उनके मन में ना कुछ गलत विचार आए तुम्हें लेकर। तो तुम ऐसे लोगों को मत करो, क्योंकि देखो काला रंग तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये काला रंग बाबा ने बनाया है, मैंने बनाया है, और तुम वहम नहीं करते। लेकिन कुछ लोग हैं जो वहम करते हैं, जैसे रीति रिवाजों में काले रंग को स्वीकृत नहीं किया जाता,
और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतभेद है, तो तुम वहां प्रयोग मत ही करो तो अच्छा होगा ना। क्यों तुम्हें काला रंग देना, तो उन्हें तुम कोई और रंग दे दो। क्यों अपने प्रति तुम्हारे लिए कोई वहम करे, कोई शक करे, क्यों करना, जाने दो ना। मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम्हें परेशान कौन कर रहा है, तुम्हें तंग कौन कर रहा है, मुझे मालूम है। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, तुम अपना बोलना शुरू कर दो, तुम अब कहना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान तुम्हें परेशान कर रहा है ना, बहुत अलग तरीके से तुम्हें परेशान किया जाता है, तुम्हें मानसिक तनाव दिया जाता है। तो अब तुम थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दो, अपने लिए आवाज उठानी शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करोगे ना, तो उन्हें भी समझ में आने लगेगा कि हाँ, तुम्हें अब बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तुम बोलते नहीं हो ना, इसी बात का फायदा उठाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन विनम्रता से शब्दों को बहुत सही तरीके से बोलो ना, इस तरीके से कि तुम्हारे शब्दों में भारीपन हो और सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि तुमने क्या कहा। कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया करो। और सुनो, हमेशा पैसों की बर्बादी सही नहीं है मेरे बच्चे। जब भी तुम बाहर जाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ऐसा भी खरीद लो, जबकि वो चीजें तुम्हारे पास पहले से ही होती है ना, तो उसे खरीदने का क्या मतलब है। पैसों को जितना संभाल के रखोगे, निवेश करके रखोगे, तो वो आगे तुम्हारे भविष्य के लिए काम भी आएंगे। अगर अभी खर्च भी कर दोगे इधर उधर इन सब चीजों में, तो कैसा रहेगा मेरे बच्चे, ये तो गलत है ना। पैसों की बर्बादी मत करो, क्योंकि वक्त का ना कुछ पता नहीं होता। पैसों को जितना संजो कर संभाल के रखोगे ना, लक्ष्मी की जितनी इज्जत करोगे, लक्ष्मी तुम्हारी इज्जत करेगी। कुछ मेरे बच्चे इसलिए परेशान हैं कि उनके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, जो मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती ना, तो वो चीजों को तोड़ा फोड़ी करते हैं, घर में आतंक मचा देते हैं, परेशान हो जाते हैं। और तुम भी बहुत परेशान हो जाते हो, तुम डर जाते हो, सहम जाते हो, घबरा जाते हो कि कैसे तुम उनको समझाओ, कैसे तुम इन सब चीजों से उन्हें बाहर लेके आ सको, खुद को बाहर लेके आ सको, क्योंकि घर का माहौल ना बहुत बिगड़ चुका है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनका जो भविष्य है वो अंधेरे की तरफ जा रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो मानसिक तनाव से इतना ग्रस्त है ना कि वो अपने परिवार के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोचते नहीं। बस वो नुकसान करने पे तुले रहते हैं, जिद पकड़ लेते हैं बच्चों की तरह। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो सुनो ना, तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, सहमो मत। तुम रोज साईं सा चरित्र का अध्याय पढ़ो और सामने एक गिलास पानी का रखो, उसमें उदी डालो और कैसे न कैसे करके ना उन्हें उदी जल पिलाने की कोशिश करो। चाहे 2 चम्मच ही सही, लेकिन उदी जल पिलाने की कोशिश करो और अपने पूरे घर में ना उदी जल को छिड़को। धीरे धीरे कर कर, एकदम तो नहीं होगा मेरे बच्चे, लेकिन धीरे धीरे कर कर उन्हें समझ में चीजें आने लग जाएंगी। उन्हें समझ में आएगा कि दुनिया में वो क्या कर रहे हैं, अपने ही घर को खुद से बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारी जिंदगी में यूं ही नहीं जाने दूंगा। किसी और के चक्कर में ना तुमने अपनी जिंदगी को खराब कर लिया है, मैं करने नहीं दूंगा तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी को मैं संवारूंगा। और हाँ, मेरे कुछ बच्चों को ना सीढ़ी आने का रास्ता पता नहीं है, तो तुम परेशान क्यों होते हो मेरे बच्चे। तुम एक बार ठान तो लो कि तुम्हें सीढ़ी आना है, मुझसे कह दो। बाकी सारे रास्ते, सारा इंतजाम मैं करवा दूंगा। तुम बस कहो मुझसे कि बाबा सीढ़ी आना है, तो रास्ते तो मैं तुम्हें बता दूंगा ना। और कहो तो मैं ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। क्यों परेशान हो। हाँ, मैं तुम तक पहुंचा दूंगा किसी अपने बच्चे को, जिसके माध्यम से, जिसकी सोच से, जिसके मार्ग से, जिसकी दिशा से तुम मेरे पास पहुंच जाओगे, सीढ़ी सही स्थान पर पहुंच जाओगे। तुम भटको मत। लोग तुम्हें इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ। मैं हूँ सीढ़ी मेरे बच्चे। मेरा सीढ़ी धाम जो है ना, वहां मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। वहां आ जाओ, सीढ़ी आ जाओ मेरे बच्चे। और सीढ़ी ढूंढना कोई मुश्किल नहीं। अगर तुम आना चाहोगे तो मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। तो किसी से पता मत पूछो मेरा, तुम बस निकलने की तैयारी करो, आने की तैयारी करो। मेरा पता जानने की तुम्हें जरूरत नहीं, बल्कि मैं तुम्हें सीधा सीढ़ी लेकर आऊंगा, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। तुम बस निकलने की तैयारी करो, आने की तैयारी करो। तुम पहली बार आओगे, लेकिन तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि पहली बार आ रहे हो। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम बाबा के दरबार में, अपने बाबा के घर कई बार आ चुके हो, कई बार। तुम्हें ऐसा महसूस होगा, देख लेना। तुम्हें ऐसा अनजान सा, अजनबी सा महसूस ही नहीं होगा। तुम्हें अपना सा लगेगा वो, देखना। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अभी किसी बात से डरे हुए हो। तुम्हारे मन में ना एक डर है, जिसे लेकर तुम बहुत परेशान हो, बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन मेरी बात मानोगे? डरो मत, बिल्कुल मत डरो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अपने बाबा पर विश्वास रखो, ठीक है? मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक करूंगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।